एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, अभिषेक और उसकी सिस्टर की। बट स्टोरी थोड़ी हटके है, थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं बहुत अलग है। यहाँ उसकी बहन ने मतलब अभिषेक की बहन ने कोई मतलब शौक के लिए अपने भाई को क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करवाई थी, और अभिषेक को भी कोई शौक नहीं था लेडीज कपड़े पहनने का, गर्ल्स ड्रेसिंग करने का। बट फिर भी उन्होंने ऐसा किया अपनी बहन के लिए, और मतलब बिना शौक के। और फिर अपनी जो सिस्टर थी उसका एक वो होता है ना कि हाँ भाई, बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो। तो सेम ऐसी ही स्टोरी है, बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं अभिषेक और उसके सिस्टर की फुल स्टोरी। अभिषेक और उसकी सिस्टर, दो बहन भाई और उसके मम्मी पापा वो एक कस्बे में रहते थे। मतलब कस्बा जैसे फैसिलिटीज होती हैं बट सिटी जितनी नहीं होती हैं, बट गांव से अच्छा होता है। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं अभिषेक। और जब अभिषेक की सिस्टर की 12th कंप्लीट हुई तो उसको स्टडी के लिए बाहर जाना था। बट हमने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, बहुत से पेरेंट्स लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, अकेले भेजने के लिए मतलब मन नहीं मानता है, तैयार नहीं होते हैं। बट अभिषेक की सिस्टर का बहुत मन था और अभिषेक थे उस टाइम 11th क्लास में। तो अभिषेक की मॉम ने अभिषेक के पापा को समझाया कि अगर हमारी लड़की आगे पढ़ना चाहती है और उसको अगर हम डेली आना जाना करेंगे तो बसेस के चक्कर, देखिए बसेस में डेली सफर करना इजी नहीं होता है, तो इससे अच्छा होगा कि हम दोनों भाई बहनों को सिटी में ही छोड़ देते हैं और वहां पर इनको कोई रूम वगैरह लेकर दे देंगे और दोनों भाई बहन रहेंगे भी और साथ में अपना जो स्टडी है वो भी करते रहेंगे, साथ में दोनों एक दूसरे की केयर भी करते रहेंगे और हमें डर भी नहीं होगा। और जब भी हमारे पास टाइम होगा तो हम उनके पास भी रह पाएंगे और साथ में जो अपना खेती वगैरह हम करते हैं उसको भी संभाल पाएंगे। अभिषेक की मॉम ने अभिषेक के पापा को अच्छी तरह से समझा दिया था। अभिषेक के पापा भी इस चीज को समझ गए थे कि मतलब इतनी सी बात के लिए अपनी बेटी को किसी भी अच्छी स्टडी करने से, अच्छे कॉलेज में स्टडी करने से रोकना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। तो अभिषेक के पापा भी इस चीज को समझ गए थे और अभिषेक की 11th कंप्लीट हुई, उसके सिस्टर की 12th कंप्लीट हुई। तो फिर दोनों को पास ही सिटी में भेज दिया उन्होंने। वहां पर बहुत मतलब जांच पड़ताल करने के बाद किसी के घर में उनको एक रूम भी दिलवा दिया था ताकि बच्चे सेफ रहे। देखिए बच्चों की सेफ्टी माँ बाप अपनी तरफ से पूरी करते हैं, बट अगर माँ बाप बच्चों पर ट्रस्ट करके उनको बाहर भेजते हैं तो आगे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उस चीज को कितना मेंटेन कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। बट बहुत सुनने में आता है, बहुत सी गर्ल्स बॉयज की बातों में आ जाती हैं और ऐसे काम कर जाती हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। मतलब होता है ना कि बातें होती हैं, प्यार होता है, एक दूसरे से पिक्स एक्सचेंज करना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं और बाद में लड़कियों को बहुत पछताना पड़ता है। सेम वही चीज हुई अभिषेक की सिस्टर के साथ। अभिषेक की सिस्टर ने जब कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, वो रूम पे रहती थी, वहां पर उसके एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों की अच्छी बातें हो जाती हैं और बातों बातों में देखिए कई बार पता नहीं चलता है कि सामने जो लड़का हमसे बात कर रहा है उसके माइंड में क्या है। और कुछ लड़कियां ऐसे लड़कों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं। सेम वही काम किया अभिषेक की सिस्टर ने। उसने एक लड़के पर ट्रस्ट किया, बातों बातों में उसको अपनी कुछ पर्सनल जो पिक्स थी वो भी उसने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दी। बट कुछ लड़के उस चीज को एक हथियार की तरह यूज करते हैं कि इसके पास मतलब मेरे पास इसकी पिक्स हैं तो मैं इसको मतलब कैसे भी यूज कर सकता हूँ। अभिषेक की बहन को ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आई थी कि मतलब उसने जिस लड़के पर ट्रस्ट किया है, जिससे वो बात करती है, जिससे वो प्यार करती है, वो उसके साथ ऐसा कुछ करेगा।
कुछ टाइम हो जाता है, दोनों की बातें अच्छी चलती हैं, दोनों में मतलब काफी बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे को पिक्स देना, मतलब काफी बातें करना, वीडियोस तक शेयर करना एक आम बात सी हो जाती है। बट अभिषेक की जो सिस्टर थी वो उस लड़के को हमेशा बोलती थी कि सॉरी कि मेरी पिक्स डिलीट कर देना, और वो सामने से बोलता भी था, बट उसको ये नहीं पता था कि वो उसकी पिक्स को, उसकी वीडियोस को सेव करके रखता है फोन में। एक बार वो लड़का अभिषेक की सिस्टर को बोलता है कि तुम मेरे रूम पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभिषेक की सिस्टर को उस पर बहुत यकीन था, वो उसके रूम पे चली जाती है, बट वहां पर जो वो लड़का उसके साथ सॉरी रूम पर बुलाता है, और वो चली भी जाती है बिकॉज वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। उसको नहीं पता था कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, बट वहां पर जाने के बाद जो उसके साथ होता है, वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और वही अपनी फ्रेंडशिप की दुहाई देता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये सब चीजें नॉर्मल हैं। बट अभिषेक की सिस्टर इस चीज को समझ जाती है कि ये चीज सही नहीं है, और वो उसको साफ मना कर देती हैं और बोलती हैं कि मैं अपने रूम पर जा रही हूँ, और आगे से मुझे कभी कॉल वगैरह मत करना अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं तो। पर अभिषेक की सिस्टर को ये चीज नहीं पता थी कि उसने उसकी पिक्स और जो वीडियोस हैं वो सेव करके रखी हैं। वो उसको बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी जो ये पिक्चर्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं, वो सब इंस्टा पे डाल दूंगा, और तुम्हारी पिक्स वगैरह ये वायरल हो जाएंगी, फिर तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। अभिषेक की बहन को कुछ समझ में नहीं आता है, वो एकदम से मतलब परेशान हो जाती है, और परेशानी में ही वहां से वो निकल कर रूम पर आ जाती है। शाम हो जाती है, अभिषेक भी कॉलेज से वापस, स्कूल से वापस आते हैं, तो मतलब वो अपनी बहन को देखते हैं, और देखो दोनों भाई बहन साथ में रहते थे, दोनों ज्यादातर अपनी बातें शेयर करते थे, तो अभिषेक को भी पता था कि उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड है, और जब रात तक उसका एक बार भी कॉल नहीं आता है तो अभिषेक उससे पूछते हैं कि आज तुम्हारे फ्रेंड का कॉल वगैरह नहीं आ रहा है, तो अभिषेक की जो सिस्टर है वो रोने लग जाती हैं और उसको पूरी बात बताती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और अब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं वो इंस्टा पर डाल दूंगा, तुम्हारी फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और वायरल कर दूंगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, मुझे मतलब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी, या किसी को भी क्या मैं आंसर कर पाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अभिषेक +2 में थे, देखिए 12th के बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, वो अपनी बहन की सिचुएशन थी वो समझ गए थे, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ बातें पेरेंट्स को बोलने में बहुत डर लगता है, और सेम वही चीजें दोनों भाई बहन के साथ हो गई थी कि ये बात हम मम्मी पापा को कैसे बताएंगे, उन्होंने जो हम पर ट्रस्ट किया है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, वो हमारी स्टडी बंद कर देंगे, मतलब बताना पॉसिबल नहीं होता है और डर हो जाता है। तो अभिषेक अपने एक दोस्त से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे दीदी को एक लड़का परेशान कर रहा है, तो हमें उसके फोन से वो पिक्स वगैरह डिलीट करनी है। अभिषेक और उसका फ्रेंड मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम उसके रूम पर जाएंगे और जैसे भी होगा उसका फोन लेकर जो दी की पिक्स वगैरह हैं वो सारी डिलीट कर देंगे। बट ऐसे देखिए, जो लड़का इतनी चालाकी से फोटोज वगैरह सेव करके रख सकता है, वीडियोस, अभिषेक, उसका फ्रेंड और अभिषेक की सिस्टर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम अभिषेक को उसकी सिस्टर के जो कपड़े हैं वो पहनाकर अभिषेक मतलब उस लड़के के पास भेजेंगे, और ऐसे उसका फोन लेकर उसको बातों में लगाकर हम पिक्चर्स डिलीट कर देंगे। अभिषेक अपनी सिस्टर के पूरे कपड़े पहनकर अपने दोस्त के साथ उस लड़के के रूम पर चले जाते हैं, उसको बातों में लगाते हैं, और जैसे तैसे करके मतलब वो फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर लेते हैं। देखिए, काम बहुत मुश्किल था, बट अभिषेक और उसके फ्रेंड ने बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी जो सिस्टर थी उसकी, बोलते हैं ना, मतलब एक अच्छा काम किया कि उसके फोन से वो सब चीजें निकाल दी, वरना उसकी बहन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो स्टोरी मतलब नॉर्मल सी है, कोई ज्यादा आजकल ऐसी ऐसी चीजें बहुत सुनने में आती हैं, बट लड़कियों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिससे बात कर रही हैं, देखिए बातें करना अलग चीज होती है, बट अगर किसी को आप अपनी पिक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वो चीज
मतलब एकदम से सही नहीं है। हमें नहीं पता है सोशल मीडिया पर जिस इंसान को हम जानते नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, या फिर अगर हम किसी को जानते भी हैं, बाय फेस हमारे साथ पड़ता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो किसी को भी अपनी पिक्चर्स वगैरह देखने से पहले असल में तो देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज पिक्चर्स देने से देखिए कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी जो दिक्कतें हैं जो अभिषेक की सिस्टर के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो ये थी अभिषेक और उसकी बहन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।